हेलो डियर्स, बात करने वाला हूँ कुछ थोड़े बहुत मोटिवेशन की। ऐसा माहौल चल रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, पैसा नहीं है, काम नहीं है और पढ़ाई नहीं हो पा रही और सिस्टम चेंज हो गया। क्या किया जाए ऐसा, इस पे बात चलती है। तो बात यूँ है कि जो भी चीज़ आपके सामने दिख रही है, आप पहले क्या करते थे और अब अभी इस माहौल में आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ पर बैठकर विचार करना होगा आपको खुद को। देखो, दूसरा आपको सिखाने आएगा या नहीं आएगा उसका कोई दावा नहीं है, आपको खुद को सोचना पड़ेगा। हो सकता है कोई आए आपको समझा दे इस चीज़ों के बारे में, या हो सकता है आपको समझा नहीं पाए, है ना। तो इसलिए आपको खुद को इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। देखो, आलस्य जो चीज़ है ना, आलस्य, उस पर बात करूँ अगर, तो मैं बताता हूँ कि यार हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि हम करें क्या करें क्या करें क्या, और वो सोते रहते हैं, बड़े बड़े बातें सोचते रहते हैं सारे दिन। लेकिन बड़े बड़े तो सोचते रहेंगे तो ना तो आलस्य खत्म होगा, ना हमारे जीवन का आगे उतार होगा या आगे कुछ कार्य कर पाएंगे। उसके लिए सीधा सा नियम है भाई, हमें कुछ सोचना पड़ेगा हमारे जीवन के लिए, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, इस पे एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना, अगर लक्ष्य निर्धारित कर लें विशेष, तो उस पर हम अगर ध्यान दें तो वो सब चीज़ें पूरी हो सकती हैं। इस पे एक छोटी सी बात बताता हूँ कि क्या होता है कि सुबह नहीं उठा जाता, आलस्य है ये, आपका आलस्य है, सुबह नहीं उठा जाता। पढ़ता हूँ तो किताबों में मुझे नींद आती है, दोपहर में मुझे नींद लिए बिना मार नहीं पड़ती, शाम को रात तक पढ़ा नहीं जाता। 15-15 घंटे सोते हो क्या? हाँ भाई, 15-15 घंटे सोते हैं, फिर भी नींद नहीं पूरी होती। 5-6 घंटे फ़ोन भी चलाते हैं, फिर भी फ़ोन का भी लालच पूरा नहीं होता। देखो, लालच, आलस्य, ये चीज़ें साथ में चलती रहती है। नींद का लालच रहेगा, ठीक है, फ़ोन का लालच रहेगा, आलस्य चला रहेगा ऐसे। लेकिन आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी किसी तरीके से। किस तरीके से छोड़नी पड़ेगी, इसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। आपको बनाना पड़ेगा एक टारगेट, उस टारगेट पर पहुँचना है। अगर अंदर आपने एक ज्योति जला ली, एक दीपक जला दिया कि इस दीपक को बुझने नहीं देना, तो आप सुबह जल्दी खड़े जरूर होंगे। यहाँ तक कि मैं बता देता हूँ कि जब कभी आपको शादी में जाना हो और आपकी सुबह 4 बजे ट्रेन है, आपकी सुबह 4 बजे बस है, तो आप सुबह 4 बजे खड़े होंगे। 4 बजे क्या, आप 2:30 बजे खड़े हो जाएंगे, 3 बजे खड़े हो जाएंगे और 2 बजे खड़े हो जाएंगे, सोएंगे ही नहीं सारी रात, और पहले खड़े होकर भागेंगे, तैयार होकर सारा सिस्टम समेट लेंगे शाम की शाम। और 4 बजे से 3:30 बजे से पहले, 4 बजे से बहुत पहले आप स्टेशन पे चले जाओगे, बस स्टैंड पे चले जाओगे। क्यों चले जाते हो? क्यों? उस दिन नींद नहीं आती हमें, आती है, उस दिन भी नींद आती है, लेकिन हमारा टारगेट उस शादी को जाने का होता है। जब उस शादी को टारगेट होता है ना, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ फंसी पड़ी रहती है कि शादी में जाना है, किसी तरीके से बस शादी में जाना है, पहुंचना है। अगर लेट हो गया तो क्या होगा? अगर लेट हो गया तो मेरी बस निकल जाएगी, अगर लेट हो गया तो मेरी ट्रेन निकल जाएगी। अरे, अगर वो ललक हमारे अंदर, ये जो आग हमारे अंदर उस दिन शादी के लिए है या उस दिन उस चीज़ के लिए, किसी भी कार्य के लिए, तो वो आग अगर हम अपने टारगेट के लिए, वो ही ललक अगर हम अपने टारगेट के लिए, अपने विशेष कार्य के लिए लगा दें, ठीक है, तो वो सारा काम अपने से ऐसे लगेगा कि बस उसके लिए भाई भागना ही है, सुबह उठना ही है। अगर मैं थोड़ा लेट उठा, मैं 4 बजे से 5 बजे उठा, मैं 6 बजे उठा, तो क्या होगा? वही होगा जो लोगों के साथ हो रहा है। बहुत ऐसे लोग जो पीछे से गीत गाते फिर रहे हैं, ऐसे रोते फिर रहे हैं, कह रहे हैं कि बस हमारा कुछ नहीं हो रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा, नौकरी नहीं हो रही या पढ़ाई नहीं हो रही, नंबर अच्छे नहीं आ रहे। फिर बाद में उस चीज़ को तड़पने से अच्छा है या उस चीज़ से परेशान होने से अच्छा है कि अपन वक्त के साथ चलें। इस चीज़ को आपको समझना ही पड़ेगा किसी हाल में। कैसे समझोगे? एक टारगेट बनाना है, क्या लगना है? 10वीं पास करनी है, 12वीं पास करनी है, बीए करनी है या ग्रेजुएशन करनी है या कुछ भी, या एमए करनी है या एमएससी करनी है, क्या करना है? या कलेक्टर लगना है भाई, आरएएस लगना है, आईएएस लगना है, टीचर लगना है, पटवारी लगना है, कांस्टेबल लगना है, क्या लगना है? वो चीज़ आप टारगेट फिक्स करो। फिर आपको जब टारगेट फिक्स है, तब आपको उसके काम देखने, जैसे आपको शादी में जाने के लिए आपको बैग तैयार करना पड़ता है, आपको उठकर नहाना पड़ता है, धोना पड़ता है, सब कुछ तैयार होना पड़ता है, उसी तरीके से उसके टारगेट देखोगे, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। उस टाइम जब आपकी बस निकलती होगी, उस टाइम आपके पास आप तैयार होने चाहिए,
आप नहाए होने चाहिए, आप धो के तैयार एकदम पूरे रेडी होके वहाँ पे खड़े होने चाहिए बस के सामने। वही बात है जिस टाइम एग्जाम आने वाला हो, जिस टाइम वो एग्जाम आपके सामने खड़ा है, जिस टाइम आपके सामने वो पेपर पड़ा है, उस टाइम आपके पास वो सारा काम जो उससे संबंधित है, जिस तरीके से आपने शादी के लिए तैयारी की, उससे जितना काम संबंधित था आपने पूरा पूरा कर लिया, उसी तरीके से उससे संबंधित जितना भी काम है वो पूरा पूरा कर डालो। क्या काम है? काम सबसे पहले सिलेबस उसका, आप 10वीं कर रहे हो, आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। 10वीं के लिए किताबें सारी की सारी होती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको टीचर्स बताते हैं, लेकिन पटवारी के लिए आपको किताब एक किताब से बात नहीं पड़ती, इसलिए आपको बहुत से कोचिंग्स भी ज्वाइन करनी पड़ती है, लाइब्रेरी भी ज्वाइन करनी पड़ती है। इसलिए क्या करते हैं, बहुत वजन महसूस रहती है, करें क्या, कहाँ जाएं, कितना पढ़ें। सिलेबस आपके पास होगा, टारगेट रहेगा, इतना पढ़ना ही है, नहीं इतने से बाहर नहीं पढ़ेगी, और पढ़ें और पढ़ें और पढ़ें। जैसे शादी में जाने के लिए नहीं इतने से बाहर नहीं पड़ेगी, मेकअप भी करा लेता हूँ, ये भी करवा लेता हूँ, कोट पैंट भी ले लेता हूँ, शेरवानी भी ले लेता हूँ साथ में, और ये मेरे पास पेन भी नहीं है, अच्छा मेरे पास तिलक लगाने के लिए नहीं है, ये करने के लिए क्रीम भी ले लेता हूँ, सेंट भी ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, पाउडर भी ले लेता हूँ, जूते भी अलग नया लेता हूँ। ये सब तैयारियाँ की आपने शादी में जाने के लिए। उसी तरीके से फिर भी आपको ऐसे लगता है कमी है ना, लास्ट में ऐसे लगता है कमी है, वो तो और भी पहन के आएंगे लोग, इतना खतरनाक तरीके से पहन के आएंगे, मैं क्यों नहीं पहन के आ रहा। तो क्या करोगे, जब इतना सारा सोचोगे तब जाके तुम क्या करोगे। उसी तरीके से यहाँ सोचो, कहाँ, जहाँ आपका मेन टारगेट है, क्या दिख रहा है आपको सामने, कांस्टेबल की भर्ती दिख रही है, क्या दिख रहा है आपको सामने, पटवारी की भर्ती दिख रही है, क्या दिख रहा है आपको सामने, टीचर की भर्ती दिख रही है, 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती दिख रही है, रीट दिख रही है आपके सामने। आपने क्या करना है, आपने देखना उस चीज़ को, उसके लिए मुझे कितनी तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, उसके लिए मुझे क्या क्या सामान पे करना पड़ेगा, सामान पे करते जाओ करते जाओ। अच्छा अभी तो और भी है, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने उससे भी अच्छा सामान पे कर रखा होगा, और भी मैटर खतरनाक तैयार कर रखा होगा, तो वो भी करो तैयार, और खतरनाक तरीके से तैयार। जैसे जैसे आप तैयार करते जाओगे वैसे वैसे आपके साथ में क्या हो जाएगा, सारा का सारा सिस्टम आपके साथ में चलेगा। फिर जब आप पूरे तैयार होगे, उस पेपर के सामने बैठे होंगे, शादी में जाने के लिए तैयार बैठे होंगे, तब आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपसे आगे हो, अगर आपने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरा सामान भी कर रखा है तो ठीक है। सारा का सारा जो चीज़ चाहिए आप अपना काम यूज़ कर रहे हो बस, या सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर सीधा फटाफट लगा रहे हो, बस देख के उत्तर पता चल रहा है, हमें ये समझ में आ रही है चीज़ें सारी की सारी, वो चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है किसी भी तरीके से। तो इन बातों से सिर्फ सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि आपको एक सामान इकट्ठा करना है, सामान इकट्ठा करना है शादी में जाने के लिए भी, या कहीं भी मिलने के लिए जा रहे हो कहीं भी, या घर से निकल रहे हो तो भी बाजार जाने के लिए भी आपको एक तरीके से सामान पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी सामान ला पाओगे कुछ भी लेके आना। लक्ष्य निर्धारित होना अति आवश्यक है, उसके बाद वो सामान इकट्ठा कर लो और वो सामान आप पूरा पैक करके अपने पास बांध के रखो, जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस सामान का काम ले लो, और निश्चित समय पर काम लेने के बाद आप सक्सेस हो जाओगे। आज की कहानी का यहीं करता हूँ। आपको कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।